Radio Manpasand, wishing you very, very happy birthday. Keep spreading the love and laughter. Thank you so much. प्यार भरे गीतों का समा यूं ही बना रहेगा, रेडियो मनपसंद का सफर यूं ही चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे शगुन और आप सब भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि रेडियो मनपसंद पर ये सफर चलता रहेगा, जो है मीठे मीठे गानों का सफर। तो आप सब भी सुनते रहिएगा रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन पूरा तड़का लगा के। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। श्रोता नमस्कार। आज है मंगलवार की शाम जी हाँ, और बड़ी सुहानी शाम है, आशा करते हैं। और ये सुहानी शाम मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? जी हाँ, कैनबरा की सुहानी शाम की बात कर रहा हूँ। और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ तो जी हाँ। गुड इवनिंग और शुभ संध्या। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आज लेकर आया हूँ एक और तड़का भरा प्रोग्राम जी हाँ, रेडियो मनपसंद। जी हाँ, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते जी हाँ। चलिए, एक अनदर आवर ऑफ एंटरटेनिंग प्रोग्राम आपके साथ रहूँगा। और आप भी अगर बात करना चाहें जी हाँ, मुझसे जुड़ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 62874347। नहीं तो आप हमारे ईमेल के द्वारा tadka@radiomanpasand.com, फेसबुक के द्वारा जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के द्वारा जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप मुझे, अगर मेरा नंबर है जी हाँ, आप मेरे को मोबाइल पे फ़ोन तो नहीं कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा 0421898095। आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गाने हैं और इस बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वेदर, जी हाँ, वेदर, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है कैनबरा का और ऑस्ट्रेलिया का। और वेदर की मैं हमेशा इसलिए बात करता हूँ कि यहाँ पे जो मौसम जो है ऑटम का, ये बहुत ही प्यारा है जी हाँ। पतझड़ का मौसम है, रंग बदलते हुए पत्ते, और देख के बड़ा मज़ा आता है। और आज तो क्या खिली खिली धूप थी, बड़ी अच्छी थी। और तो अगर आपने आनंद नहीं लिया तो आप बहुत मिस कर गए। और आप अगर फोटोग्राफर हैं तो बिल्कुल कैमरा लेके निकल पड़िए कैनबरा की सड़कों पर, कैनबरा की गलियों में, कैनबरा के वो वन और क्या कहते हैं, वो जो गार्डन्स होते हैं, ब्यूटीफुल, जहाँ ट्रीज होते हैं, वहाँ चली जाइए, आर्बोरेटम में चली जाइए आप। और कुछ फेसबुक पे हमने पोस्ट भी किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे जाइए, विजिट canberra.com पे भी जाइए, वहाँ पे भी आपको बड़े अच्छे ऑटम के रंग भरे जहाँ कलरफुल फोटोज देखने को मिलेंगे। चलिए, और संडे को, जी हाँ, संडे को था मदर्स डे। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने मदर्स डे बड़े धूमधाम से मनाया होगा, मदर को याद किया होगा। जैसे मैंने संडे के प्रोग्राम में कहा था कि जी हाँ, माँ का दिन एक दिन का नहीं होता, माँ को हमेशा हर पल हर दिन याद करना चाहिए। और माँ याद नहीं करने की ऐसी है ही नहीं, माँ तो हमेशा याद आ ही जाती है। और माँ आप सबको याद करती हैं, बच्चों को तो हमेशा कभी भूल ही नहीं सकती, तो आप कैसे भूल सकते हैं? तो चलिए, आप अपनी माँओं का, संडे को नहीं बात की तो अभी मिलाइए फ़ोन और उनसे बात कीजिए। चलिए, आप सब लोग ने मदर्स डे मनाया होगा, आशा करते हैं। और मदर्स तो कोई भी हो सकती हैं, जो भी पालने वाला इंसान होता है वो मदर होता है। मदर कई रूप में आते हैं, जी हाँ, जरूरी नहीं कि जो पैदा करने वाला होता है वही मदर कहलाए। चलिए, मदर की बात करें तो मदरलैंड को भी याद करते हैं जी हाँ। एक्नॉलेजमेंट टू द कंट्री की वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज द ट्रेडिशनल ओनर्स ऑफ द लैंड ऑन विच वी स्टैंड। वी एक्नॉलेज द ननावाल पीपल हु आर द ट्रेडिशनल custodians of Canberra area, and we pay respect to elders past, present and emerging.
आज जिस भूमि से हम इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं। रेडियो मनपसंद ननावाल राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी आदिवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक भूमि से मालिकों को भी याद करते हैं जिनकी धरती पर आज ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो धन्यवाद उन सभी का, और सभी को मेरा शब्द और हमारा शत नमन और प्रणाम है। चलिए आज बातें होंगी जी, आज बातें होंगी वॉलेंटियर वीक की। जी वॉलेंटियर वीक शुरू हो चुका है और बड़े धूमधाम से बना रहा है कि हम सब जो यहाँ पर काम करते हैं, चाहे रेडियो में है या आप लोग भी वॉलेंटी कहीं ना कहीं तो वॉलेंटियरिंग करते ही होंगे। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिला है, आप अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है। आपको आप अपने पीठ को थपथपाइए, बिकॉज वॉलेंटियरिंग करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो वॉलेंटियरिंग वीक चल रहा है, नेशनल वॉलेंटियर वीक, जो कि 15 कल से शुरू हुआ मंडे और 21 मई तक चलेगा ऑस्ट्रेलिया में और कैनबरा में। और इस बार का जो थीम है चेंज मेकर्स। तो वॉलेंटियरिंग वीक भी चल रहा है। वॉलेंटियरिंग सिंपोजियम आज हुआ जिसमें मैंने भाग लिया, अटेंड किया, उस बारे में बताऊंगा। साथ में वॉलेंटियर एक्सपो भी आ रहा है। जी हाँ, वॉलेंटियर का एक्सपो भी है। तो अगर आपने मिस किया, अगर आप जाना चाहते हैं तो उस बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि आप वॉलेंटियर एक्सपो जो कि कैम्बल, जी हाँ, यहाँ पर लगने वाला है कैनबरा में सैटरडे 20 मई को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं और जाके देख सकते हैं कितने सारे वॉलेंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ मिल सकते हैं। अगर आपको मन कर रहा है वॉलेंटियर करना और आप सोच रहे हैं कि कहाँ शुरुआत करें, तो ये वॉलेंटियर एक्सपो इज़ द राइट प्लेस टू टॉक टू। और बहुत सारी जानकारी वॉलेंटियरिंग ACT का एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कैनबरा में, उस बारे में बात करूंगा। साथ में आपको बता दूं नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है। जी हाँ, नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो कि ऑस्ट्रेलिया भर में चलता है और जिसमें हम सब से कहा गया है कि एक प्लेज लें। जी हाँ, नेशनल रोड सेफ्टी वीक में कि हम सब गाड़ी जो चलाएंगे ढंग से चलाएंगे और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम ऐसा गाड़ी चलाएं कि जैसा लगे कि हमारे लव्ड वंस, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे या परिवारजन उस रोड पर हैं। तो डिस्ट्रैक्शन ना करें। डिस्ट्रैक्शन बहुत कुछ हो सकता है। मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत कीजिए, स्पीडिंग नहीं कीजिए, अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल करके गाड़ी तो बिल्कुल ना चलाएं। और मैं तो कहूँगा अल्कोहल ड्रग्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और चलिए, और जहाँ हो सके बिल्कुल, जहाँ पूरी सावधानी बरतिए और पूरा जब जो स्पीड है, स्पीड लिमिट से थोड़ा कम ही चलाइए। जस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्पीड लिमिट से कम चलाएंगे तो आई थिंक चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत बच सकते हैं। तो इस बारे में चलिए, बी सेफ, बी ड्राइव सेफ। और आप कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, भले ही थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे जहां जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षित पहुंचेंगे। चलिए उस बारे में बात करेंगे कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है, उस बारे में आप क्या करते हैं, क्या कुछ ध्यान रखते हैं, कैसा ध्यान रखते हैं, क्या ऐसा कुछ नया करते हैं जिससे कि आपकी एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हैं, या स्पीडिंग नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहें वो मेरे से शायद शेयर कर सकते हैं। 0421-898-095 SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com। स्टूडियो में 62874347। चलिए, और गाने आप सोच रहे होंगे आज गाने मनीष क्या सुनने वाले हैं, तो आज गाने लेकर आया हूँ पंकज उदास जी का। जी हाँ, पंकज उदास जी का जन्मदिन तो कल है, 17 मई को है, लेकिन आज उनका जन्मदिन मनाएंगे। वो बहुत ही मेरे मनपसंद गज़ल गायक रह चुके हैं। वैसे तो जगजीत सिंह गज़ल किंग कहलाते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़े महान कलाकार रहे हैं जिनकी बहुत सारी प्राइवेट एल्बम्स हमने सुनी है। जो अगर आप 80s और 90s के बच्चे रहें, मैंने भी 80s 90s का बच्चा हूँ, ये बहुत सुनी है। और उस समय गज़ल का जो माहौल होता था, ओए होए होए, वो माहौल। अब गज़ल्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए, आजकल गज़ल कोई सुनता ही नहीं। कव्वालियों का ज़माना था, कव्वाली भी गायब हो गई। चलिए, बहुत सारी उनकी गज़ल की एल्बम है पंकज जी की, और कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाए हैं उन्होंने। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा गीत गाया है, गुनगुनाया है, तो चलिए आपको याद दिला देते हैं, क्योंकि एक गाना मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि आज फिर तुम पे जी प्यार आया है। तो आज पंकज उदास जी पे प्यार आ गया, तो चलिए आपको भी प्यार आ जाएगा उनकी गायकी पर। चलिए, अनुराधा पौडवाल के साथ हैं जी हाँ पंकज उदास जी। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। मैं हूँ आपका मनपसंद RJ मनीष। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग।
या गुड नाइट अगर सोने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ भी दुनिया भर में। जी हाँ, 24/7 हमारा रेडियो मनपसंद सुना जाता है। तो प्लीज़ बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, मैसेज भेजते रहिए, चल लगे रहिए, सुनते रहिए। प्यार आया है आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। सामने तुम हो या है ख्वाब कोई, खुश नसीबी में अपनी हैरान हूँ। तुम दयावान देवता मेरे, तुमको पूजूं कि तुमसे प्यार करूं, तुमको पूजूं कि तुमसे प्यार करूं। किस्मत से तुमको पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया इस भरे शहर में अकेला था, इस भरे शहर में अकेला था, गुम था मैं जिंदगी के मेले में। तुम मिले तो पता मिला अपना, चांद उतर आया मेरे सीने में। तुमको पाया तो खुद को पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। जी हाँ, आज तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया। ये प्यार पंकज उदास जी पे तो आया ही, और मेरा प्यार जिस पे आया है आप समझ गए। जी हाँ, माधुरी दीक्षित पे आया है। जी हाँ, संडे के प्रोग्राम में मैंने माधुरी दीक्षित के ऊपर बड़े सारे बातें भी की, प्यार भी उमेड़ा अपना। जी हाँ, अंदर से प्यार निकल के आ रहा था, क्योंकि मेरी भी मन पसंद हाँ बोलने की जरूरत नहीं, दिल के करीब रही हैं। और एक हमारा पहला प्यार था माधुरी दीक्षित और जूही चावला। तो माधुरी जी की को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी जन्मदिन जी हाँ 15 मई को गया है, तो उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और पंकज उदास जी की तो हम याद कर ही रहे हैं, उनका जन्मदिन कल जी हाँ 17 मई को है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, और आपको बता दें कि एक इवेंट जी हाँ रेडियो मनपसंद लेकर आ रहा है। रेडियो मनपसंद तो मीडिया चैनल है ही आपका, लेकिन रेडियो मनपसंद पैशनेट है। हम लोग बहुत सारे, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ कि नेशनल वॉलंटियरिंग वीक चल रहा है, तो वॉलंटियर्स हैं हम लोग, सब वॉलंटियर्स। तो यहाँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तो करते ही, साथ में
एक और पैशन है ड्रामा, थिएटर, जी हाँ, आर्ट वर्क। तो ड्रामा हमारा भी एक पैशन है रेडियो मनपसंद। तो रेडियो मनपसंद के साथ साथ विविधा आर्ट्स भी एक वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बड़े अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं और वो हर लोकल उभरते हुए कलाकारों को चांस देता है। जी हाँ, विविधा आर्ट्स, और इसकी कर्ता धर्ता है ज्योत्सना ज्योति जी, और हमेशा हर साल एक नया कोई प्ले लेकर आती हैं। तो और यही, जी हाँ, पहला प्ले जो आया था अंधी दौड़ 2016 में, और इतना पॉपुलर हुआ था कि हमें 3 शोज़ करने पड़े थे, 2 कैनबरा में और 1 सिडनी में, और बहुत बड़ा सराहाया गया था। उसका जो राइटिंग थी या हम लोग ड्रामा किया था या उसकी जो कॉन्सेप्ट था बहुत बढ़िया था। उसके बाद आया लास्ट ईयर, फिर बीच में कोविड आ गया, तो बीच में आप सबको पता ही सभी कुछ बंद हो गया था। लेकिन पिछले साल आया था मैं ऐसा ही हूँ, बहुत ही बढ़िया थीम थी, नया थीम था, फैमिली ड्रामा था। तो इस बार विविधा आर्ट्स और रेडियो मनपसंद, जी हाँ, दोनों मिलकर ला रहे हैं 2 प्ले, एक दोनों ही मिक्स्ड हैं, हिंदी इन इंग्लिश में। तो आप लोग बड़े आसानी से समझ में आएंगे और आपको लगेगा घर घर की कहानी है। घर घर की कहानी तो खैर एकता कपूर ने बनाई है, लेकिन विविधा आर्ट्स की जो ज्योत्सना ज्योति हैं वो भी बड़ा अच्छा लिखती हैं और डायरेक्ट करती हैं। तो उनको हम सपोर्ट करते हैं रेडियो मनपसंद के द्वारा। तो ये जो प्ले है, 2 प्ले हैं। एक का नाम है योर चॉइस, दोनों ही इंग्लिश के नाम है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में ही आप देख सकेंगे। स्टेज हो रहा है तो सैटरडे 3 जून को होगा शाम के 5 बजे से रात के 7 बजे तक। जी हाँ, शाम के 5 बजे से रात ही है, शाम ही है 7 बजे, और 4:30 बजे डोर्स खुल जाएंगे। तो आप आइए, भाग लीजिए इसको। और ये हो रहा है मुरंजी थिएटर हॉकर कॉलेज, जो कि कैनबरा में है। जी हाँ, मुरंजी थिएटर हॉकर कॉलेज, मुरंजी स्ट्रीट पर है। सारी जानकारी हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे, जी हाँ, वहाँ फोटोज़ पे सर्च करेंगे तो। और दूसरा प्ले जैसे मैं बता रहा था, एक पहला प्ले है योर चॉइस और दूसरा है वाटर ब्यूटी। जी हाँ, वाटर ब्यूटी, उसमें भी आप दोनों प्ले में 3 रेडियो मनपसंद के आरजेज हैं, यानी रेडियो मनपसंद ब्रॉडकास्टर। एक तो हैं मणि रामाचंद्रन, दूसरी हैं मनी ठाकुर, जो आज प्रोग्राम करना था उनको, जी आज पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और तीसरा आपका म्यूजिकली योर्स, जी आरजे मनीष। तो हम तीनों ही ये स्टेज शेयर करेंगे। तो योर चॉइस, वाटर ब्यूटी, मुरंजी थिएटर हॉकर कॉलेज में शाम के, जी हाँ, सैटरडे के शाम 3 जून जो शाम के 5 से 7 बजे तक। टिकट्स अवेलेबल हैं, बिक रहे हैं, बड़े जल्दी बिक रहे हैं। premiertickets.co पे जाइए, www.premiertickets.co। नहीं तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आरजे मनीष को, ऑन 0421898095, और आपको टिकट्स मिल जाएंगे। और टिकट्स मिलने की क्या, आप अगर आप टिकट जीतना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त जीत सकते हैं। आप ये बताइए, जी हाँ, ईमेल कीजिए radiomanpasand@yahoo.com.au पर, radiomanpasand@yahoo.com.au पे। नहीं तो फेसबुक पे जाइए, हमें मैसेज कीजिए, मैसेंजर से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, और बताइए पंकज उदास के आपको 2 गाने बस बताने जो बहुत ही आपके दिल के करीब हैं। चलिए, मैं यहाँ तो प्ले कर ही रहा हूँ, तो आपको तो पता ही चली जाएगा कौन से गाने आने वाले हैं। लेकिन जी हाँ, कोई बढ़िया गाना आपके दिमाग में चल रहा है तो प्लीज़ बताइए कि कौन सा गाना आपको बहुत ही बेहद करीब है। 1 या 2 या 3 जो भी लिखना चाहें, ईमेल कीजिए अपने नाम के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ, और आप बताइए कि क्या। और आपको मूवी टिकट्स तो हम देते ही हैं, इस बार हम दे रहे हैं ड्रामा टिकट्स टू दिस योर चॉइस एंड मैं ऐसा ही हूँ। हमें सुन रहे हैं चंदन कुमार जी, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। थैंक यू चंदन भाई, बहुत बढ़िया, आप हमेशा सुनते हैं आप ही। और वो कह रहे हैं कि हम तो सुन रहे हैं, क्या बात है। और कह रहे हैं कि आज क्या अकेले हैं आप। जी हाँ चंदन भाई, अकेले ही आए हैं दुनिया में, अकेले ही जाना है, तो इसलिए आज अकेले ही हैं। तो जो आप आ गए और हमारा आपका साथ बन गया। चलिए, वो कह रहे हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ओए होए होए, क्या बात है। चलिए, आपकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। लेकिन ये पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है इस समय, क्योंकि मैंने ये बात की वाटर ब्यूटी और योर चॉइस की, इस समय मेरा मन कर रहा है सुनने का कि ना कजरे की धार ना मोत। जी हाँ, ये आप समझ गए, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, फिर भी किया श्रृंगार, तुम कितनी सुंदर हो, वाटर ब्यूटी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के 24/7 अपने आपके हाथ में, आपके साथ में। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। लगे रहिए, सुनते रहिए। ना
गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना, उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई, सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई, इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर खिंची चली आई। थी पत्थर तूने छूकर, थी पत्थर तूने छूकर, सोना कर दिया खरा। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। जी हाँ, एक बड़ा अच्छा सुंदर प्यार, बहुत ही प्यारा गीत है। जी हाँ, आपको भी पसंद है। जी हाँ, मोहराज फिल्म से है और इसमें है सुनील शेट्टी और साथ में साधना सरगम थी। जी हाँ, साधना सरगम की आवाज पंकज उदास की। और ये तो बेकाल से आप जो अगर 90s के बच्चे हैं तो आपको ये मनपसंद गीत रहा होगा। जी हाँ, आज याद कर रहे हैं पंकज उदास की, क्योंकि पंकज उदास जी को, क्योंकि उनका जन्मदिन है 17 मई को, और उनको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इनकी आवाज में वाह क्या जादू। और यहाँ कैनबरा आ चुके हैं, हम मिल चुके हैं, उनकी लाइव शो देखा है। और उनका जो एक गीत जो है जिससे वो सुपर डुपर हिट हो गए थे, वो थी चिट्ठी आई है। अरे वो तो इतना इमोशनल सॉन्ग है, जब भी मैं सुनता हूँ ना मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम इतने माइग्रेंट्स हैं। जी हाँ, वहाँ इतनी दूर, अपनी भारत माँ के दूर रह रहे हैं। और जब भी खैर अपनी तो चिट्ठियों का ज़माना ही गया, लेकिन जब मैं आया था यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया मूव किया था इंडिया से, तो चिट्ठियाँ कितनी बढ़िया, हम लोग बड़े मन लगा के चिट्ठी लिखा करते थे। वो एक वो जो अंतरराष्ट्रीय पत्र होता था ना, या अंतरदेशीय पत्र होता था, क्या था वो, अंतरदेशीय पत्र था, उसका एक एक कोना भर के लिखते थे, क्योंकि उस ज़माने में ना ईमेल था, ना व्हाट्सएप था, ना कोई चैट था। और हमारे माता पिता इंतज़ार करते थे कि बाहर दूर देश से चिट्ठी आए, और फिर उसके जवाब में वो चिट्ठी लगा करते थे, बड़े बड़े लंबे चौड़े कहानियाँ कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो 15 दिन लगते थे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में चिट्ठी का आदान प्रदान होने में। चलिए चिट्ठी की बात करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा था जी, नेशनल वॉलेंटियर वीक चल रहा है, और ये शुरू हो चुका है मई 15 से, और ये आज और ये चलेगा संडे। जी हाँ, संडे तक। तो संडे तक आप जा सकते हैं। संडे तो नहीं, सैटरडे को मेला लग रहा है। जी हाँ, वॉलंटियरिंग एक्सपो लग रहा है, वो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। लेकिन आज या 16 मई को मैंने अटेंड किया वॉलंटियरिंग सिंपोजियम, बहुत ही बढ़िया सिंपोजियम था।
और सिंपोजियम में बहुत सारे वॉलंटियर्स आए थे, अटेंड किया था. इट वाज लाइक ए कॉन्फ्रेंस और दिस वाज, और उसमें कई सारे पैनल्स थे. उसमें ये बताया गया कि कैसे वॉलंटियरिंग एंगेजमेंट करना है, रिटेंशन करना है, क्योंकि आजकल वॉलंटियर्स की बहुत कमी होती जा रही है, देखा आपने, क्योंकि जैसे और वॉलंटियर्स बहुत कम हो गए. इंक्लूजन मैटर्स करता है कि और कैसे सक्सेसफुल वॉलंटियर प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिससे कि सबको लगा, मतलब उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको काम पे लगाया जाए. जैसे बोलते हैं ना, माइग्रेंट्स हैं या मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है, डिसेबिलिटी है, मेंटल हेल्थ है, तो उन सबको भी काम, मतलब उनको काम दिया जाए. और वॉलंटियरिंग करना एक, मतलब एक कहते हैं ना कि अंदर से, दिल से एक खुशी मिलती है. एक कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस है, नेटवर्किंग है और कुछ सीखने को मिलता है जो आप अपने रेज्यूमे पे डाल सकते हैं. अगर आपको कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वॉलंटियरिंग करेंगे तो रेज्यूमे पे आप डाल सकते हैं और आपको हो सकता है बढ़िया रेफरी रिपोर्ट मिले जिससे कि आपको फुल टाइम जॉब मिलने में आसानी हो जाती है. तो वॉलंटियर अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ बनने की कोशिश कीजिए. और वॉलंटियरिंग ACT एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको संपर्क कर सकते हैं. उनमें बहुत सारे जॉब्स होते हैं, वॉलंटियर वाले जॉब्स होते हैं. नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि सिडनी में बेस्ड है, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं. आप खाली बस गूगल कीजिए नेशनल वॉलंटियर वीक या नेशनल वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटियरिंग ACT. और साथ में हमने बात की थी आज सिंपोजियम एक हेल्दी वॉलंटियर मैनेजर रिलेशनशिप और यूथ वॉलंटियर्स को कैसे एंगेज करना है, उनसे कैसे उनको कैसे सपोर्ट करना है. और फिर लेजिस्लेशन की बात हुई क्योंकि लॉ भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि इससे लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी है. फिर इसके बाद वॉलंटियरिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई, बहुत सारी बातें हुई. लेकिन और मैंने स्पेशली बात की जो वॉलंटियरिंग ACT की जो CEO हैं, जी हाँ, वॉलंटियरिंग ACT की CEO हैं जीन जैसे से, वो उन्होंने इस बारे में बड़ी अच्छी बात की. चलिए उनकी बातचीत मैं आपको सुनाता हूँ और फिर आगे एक प्यारा सा गीत सुनेंगे. चंदन जी सुन रहे हैं हमें इंडिया से और कह रहे हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा, गोरे जैसे बाल. क्या बात है, क्या आपने कौन सा प्यारा सा गीत ढूंढ ढांड के निकाला पंकज उदास जी का. चलिए गजल है, चलिए ये सुनेंगे, लेकिन पहले ये सुनते हैं ये छोटा सा इंटरव्यू. Good morning, Jean. We are with Jean. She's the CEO of Volunteering ACT in Canberra. Welcome to Radio Manpasan and Canberra Multicultural Service. Thank you so much for having me. And a happy National Volunteer Week to You all too, of the yeah. volunteers in the region. So an amazing week to stop and celebrate the contribution of volunteers across the country. So we are here now at our volunteering symposium, which we run every year, which is about bringing together volunteers and people who manage volunteers. And it's a professional development day. So a good chance for us to talk to them about issues that are affecting the sector, and we have a range of speakers lined up. So we're here at the University of Canberra and we have a full day professional development opportunity. And then later in the week on Saturday we have our volunteering expo, which this year is going to be held at Campbell High School between 10 and 4 o'clock. And we've put together a whole bunch of exhibitors who are ready to talk to Canberra about volunteering opportunities. So we would love to see as many people as possible at the Volunteering Expo on Saturday 20th of May. And people who are watching or listening to our radio, what would you like to say to the volunteers who have been working so hard and people who don't volunteer themselves? Great question. So to the people that are volunteering, thank you, because of course the community doesn't run without the involvement of volunteers. If you think about your schools that your kids might attend, the sporting teams that you're engaged in, when you go for a walk in nature, you go to the National Museum, or you engage with any service or program in the community, all of them have volunteers, and it doesn't happen without all of you. And to those of you who aren't volunteering and you don't know where to start, that's why Volunteering ACT are here to help you find the right volunteering role for you. Lovely. We have been talking about volunteers, but I don't find volunteers coming forward because of the rising cost of living and all those things. And in the radio sector, we have been thinking of changing the name from volunteers to participants. Right. And give them a little bit of money
to keep them in this volunteering job? What do you think about that? I think it depends, and it needs to be looked at on a case-by-case basis. So in some instances, it's about looking at the role, looking at the duties of the role and working out whether it is a paid role or a volunteering role. And that's one of the things that we can help people do, is to think through what are the differences to make sure that that's actually ethical and appropriate. So it would depend, and that we probably need to look at that. But the cost of living is impacting volunteers. But what I would say is that there are a variety of different ways people can be involved. So volunteering roles can look very different. They're all not Wednesday afternoon between 12 and 2. People are being far more flexible. So now's the time to engage with organisations, because they are ready to make it work for the individual. Lovely. Volunteering city have been helping out all the volunteers. Do you provide any mental health support or other advice if volunteers are burning out themselves? Yes, so we encourage any volunteers who are experiencing difficulty in their volunteering role to engage with us, and we do provide support and advocacy. And for volunteer managers, we provide a suite of training opportunities for them as well. So there's a range of different things that we can do. And so we do run particular courses on volunteer rights and responsibilities. And that's about teaching volunteers to protect themselves and to support the organisation in the best way possible. And how can they contact you? So the best way to contact us is just to look up volunteeringact.org.au. Otherwise, they can call us on 6251 4060. Otherwise, they can engage with us at our info hub in the bottom floor of the Griffin Centre in the city. Otherwise, we'd love to see you on Saturday at the Expo and find you the right volunteering role. Lovely. Best wishes for the symposium. Thank you. And all the best for the upcoming expo. Thanks so We'll much. see you there. Thanks. Take care. Thanks. चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए तू जिसको मिल जाए वो तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल
पर क्या क्या रंग जमाते लोग, जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरें भर भर देखें तुझको आते जाते लोग। छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। और तारे सब हैं तेरे रूप, धनक घटा कलियां और तारे सब हैं तेरा रूप। गजलें हो या गीत हो मेरे सब में तेरा रूप, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की धूप। तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग, जी हाँ, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या क्या गीत लिखा है पंकज जी ने और गुनगुनाया है। चलिए, बहुत ही प्यारा गीत है और आशा है ये आई थिंक सबसे मनपसंद गीत है और चंदन जी की पसंद पे सुना था। जी हाँ, चंदन जी हमें सुन रहे थे इंडिया में। चंदन जी, आशा है आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, पंकज उदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और बातें हो रही थी वॉलंटियरिंग एक्सपो की और वॉलंटियरिंग सिंपोजियम की, जो कि मैंने अटेंड किया। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि वॉलंटियरिंग वीक चल रहा है। जी हाँ, वॉलंटियरिंग वीक शुरू हो चुका है और 15 मई से और 21 मई तक चलेगा। और वॉलंटियरिंग, और मैंने बात की थी वॉलंटियरिंग एसीटी की जो सीईओ थी जीन जैसे से, उनसे भी गपशप की और उन्होंने भी ये बताया कि वॉलंटियरिंग एक्सपो में आप सभी का स्वागत है, आप लोग आइए। वॉलंटियरिंग एक्सपो इस सैटरडे 20 मई को कैनबरा के मेन हॉल ऑफ कैम्पबेल हाई स्कूल में लगेगा, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। सारी जानकारी आप volunteeringact.org.au पे ले सकते हैं, जहां पे अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, वॉलंटियर की सारी जानकारी आप वहां पर हैं। और चलिए, बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद हो गई हैं इस समय। जी हाँ, हमारे साथ एक और हमारी प्यारी लिसनर हैं, रोमेशा तोसीफ जी, जो मुझे वॉलंटियरिंग एक्सपो या वॉलंटियरिंग सिंपोजियम में मिली आज यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में। रोमेशा, हेलो, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। कैसी हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताइए। जबरदस्त। अच्छा, क्या बात है। मैं आपको सुन रही थी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं क्योंकि बचपन से रेडियो सुन रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 90s के बच्चे जरा रेडियो के ज्यादा करीब हैं। उससे भी पहले ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी आवाज सुनकर। चलिए, बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपसे मिलके तो और भी अच्छा लगा था। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, और आप वॉलंटियरिंग करती हैं, वॉलंटियर बनती हैं, लेकिन उससे पहले आप बताइए आप कहाँ से हैं और कब से हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं?
तो मैं पाकिस्तान से हूँ और अभी कुछ महीने हुए हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। अच्छा। और उससे पहले मैं आईटी में ही काम करी थी और अभी भी मैं मास्टर करी हूँ यूसी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से। अच्छा। और उससे पहले मैं जैसे बता रही थी कि आईटी की कंपनी में काम कर रही थी और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, पहली थी। अभी भी डेफिनेटली मैं आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स एंड ऑल। तो वॉलंटियरिंग के बारे में अब आपको बताऊं या नहीं, वॉलंटियर आप कब से कर रही हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में? और अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि अभी कुछ महीने हुए हैं मुझे यहाँ पे आए, तो मैंने आते साथ ही, क्योंकि हमारा जो वॉलंटियरिंग एसीटी वाले हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो मुझे वैसे ही शौक है। मैं पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वॉलंटियर करती रही हूँ और बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती रही हूँ। तो मुझे याद है, मैंने वहाँ पे क्रिस थे हमारे कॉलीग के, तो मैंने उन्हें कहा था कि जो भी है आप मुझे बताइएगा, आई विल बी देयर। तो वो हंसने लगे शायद। फिर उसके बाद और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक ईमेल किया और फिर मैं वहाँ पे गई और उन्होंने कुछ बताई चीज़ें एंड ऑल, जो भी मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन होगी या जो भी मुझे एज अ वॉलंटियर करना होगा। बट सबसे प्यारी बात यह है कि वो आपको एज अ वॉलंटियर ट्रीट नहीं करते, वो आपको एज अ स्टाफ ट्रीट करते हैं, यानी जैसे आपके एम्प्लॉइज हैं, राइट? तो ये सबसे अच्छी बात है। या तो मैं जहाँ पर वॉलंटियर कर रही हूँ वो है कम्युनिटी इन्फो हब। जहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, तो हम सिर्फ जो है बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडर्स, तो हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ें देते नहीं हैं लोगों को, बस हम बताते हैं कि जी यहाँ पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर उन्हें ये चीज़ें मिल सकती हैं, यू नो। अच्छा। तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। सो ऐसा है जी। टू द न्यू माइग्रेंट्स, ये न्यू कैसे, मतलब या कोई भी आ सकता है? जी कोई भी आ सकता है। कोई फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग, जैसे कुछ लोगों को लॉयर्स की जरूरत होती है, कुछ टूरिस्ट होते हैं उन्हें मैप्स चाहिए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन, डॉक्टर्स, या फिर कुछ लोग जो है वो कुछ फैसिलिटीज वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें जो है वो कम पैसे में कैसे ये फैसिलिटी जो है वो हमें दस्तयाब हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा ये है कि हमारा फोन जो है वो अवेलेबल होता है वहाँ पर, तो पर डे में आप जितना चाहे जो है कॉल कर सकते हैं, लेकिन लिमिट है, ऑफ कोर्स लिमिट है उसकी। और वहाँ पे स्कैनर है और फोटोकॉपी आप कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसकी भी ऑफ कोर्स कुछ पेजेस की लिमिट होती है। बट ये है कि ऑफ कोर्स आई मीन इफ यू डोंट हैव दैट, इफ यू डोंट हैव मनी, तो आप वहाँ से जो है वो फ्री में वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं और वो आप आकर अपना व्हाटएवर आपको जो भी कंप्यूटर पे करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इन्फो हब है वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वो खुला होता है। तो कौन से सबब में, कैनबरा में कहाँ पर है? कैनबरा में सिटी में। अच्छा। हाँ जी। तो कोई भी आ सकता है और उसकी जो भी फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, वो सब अवेल कर सकता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल वहाँ पे एम्प्लॉइज भी होते हैं और कोई ना कोई वॉलंटियर, लाइक शिफ्ट में एक वॉलंटियर तो जरूर होता ही है वहाँ पर। ओके। तो बस इस तरीके से कुछ। हाँ जी। आप वॉलंटियर मतलब कितना टाइम उसमें बिताती हैं कि वो? होता यह है कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम है। अच्छा। तो और मैं क्योंकि हफ्ते में आपने सिर्फ एक दिन ही जाना होता है कुछ घंटों के लिए। क्या बात है। लेकिन यह है कि वहाँ पर मैं एंजॉय इतना करती हूँ, और क्योंकि नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बात करने का, और फिर सिटी के बारे में भी आपको बहुत ज्यादा मालूमात मिलती हैं वहाँ पर। तो मुझे ये था कि अगर 3 घंटे से ज्यादा भी अगर मैं बैठ सकूँ तो सिंस आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो व्हाई नॉट। अच्छा रहता है। तो वक्त भी जो है वो गुजर जाता है वहाँ पर, मेरा वही और अच्छा गुजरता है। मेरा वही प्रश्न था कि वॉलंटियर करके आपको क्या मिलता है और क्यों करती हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ हमें मिले कि कई सबके अपने अपने वो विचार थे कि हम क्यों करते हैं। नेटवर्किंग है, लोगों से बात करना है, पॉजिटिविटी मिलती है, कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि मैं खाली बैठूं, इससे अच्छा कुछ वॉलंटियर जॉब कर लूं। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत ज्यादा थैंकफुल बनाता है
क्या बात। मैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ वो ये है कि इंसान के पास जितनी भी नेमतें होती हैं हमारे पास हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। और जब मैं वहां पर गई और वहां पे कुछ ऐसे, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी से भी मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं कुछ देख पाती हूँ कि जब आपकी एक उम्र हो जाती है, फिर यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, तो वहां पर क्या होता है कि वो आते हैं और वो बस बोले ही जाते हैं। यू गेटिंग? तो वो बोले ही जाते हैं और आप बस उनको सुनते हैं। दे वांट यू Somebody टू to listen. हियर देम, यू नो, सिर्फ वो बिल्कुल। सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमें सुने बस, यू नो। Absolutely. और वो सामने आपके बैठे रहते हैं और आपको आप बस या ओके या तो 3-4 लफ्ज हैं जो आप दोहराते जाते हैं बार बार। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे हम्बल करता है, मुझे इस चीज का एहसास होता है कि मेरे पास कितनी ज्यादा नेमतें हैं और मेरे पास मैं जी कितनी हाँ। ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्या यू नो। बात। तो हर रोज मुझे वहां पर कुछ ना कुछ बोलने का, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो रिसेंटली मैंने बस ये सीखा कि चूंकि जब मैं आपको बता भी रही थी कि वो जो शख्स आया वो फिर बोलते ही रहे, वो जरा बड़ी उम्र के आदमी थे और तो वो बस बोले ही जा रहे थे। और बस मैंने सोचा कि हमारे मुल्क में जी ऐसी कितनी ही जगहें हैं जहाँ पर लोग आए और बस बोलते ही जाएं और उन्हें कोई सुनने वाला हो। बिल्कुल You ठीक know? कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा नहीं है। और आप देखें कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यू नो, हमारे बहुत मेंटल इश्यूज हैं बिल्कुल जिन solve। पर ना तो कोई बात करता है और लोग समझते भी नहीं। अगर कोई अब आकर फाइनली अब आकर जो है वो लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जी बट अगर आप पिछले कुछ 10 साल पीछे चले जाएं तो वो कहते हैं क्या मतलब, ये तो पागल है, तुम पागल। मतलब एक डिप्रेशन, बिल्कुल depression। आप डिप्रेशन को आप डिफाइन ही नहीं कर पाते थे कि यार डिप्रेशन भी कुछ होता है। बिल्कुल। मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो वो कहते हैं जी मोबाइल इस्तेमाल मत करो, हमारे मुल्क स्ट्रेस हो रहा है। बिल्कुल हमारे मुल्क और देश में तो ये डिप्रेशन नाम का, अरे पागल है क्या, दिमाग खराब है। हाँ, ये पागल है, ये तो भूल पागल जा। हो गया है। हाँ, मतलब हमको हाँ, और इतना फिर देखिए हमारे अंदर कितना खौफ होता है कि हम कितने बिल्कुल। खौफजदा होते हैं कि हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हाँ, डर लगता हमें है। डिप्रेशन है, क्योंकि लोग कहेंगे ये तो पागल है। और बताओ भी तो वो 10 लोगों को और बता देता तो और ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि उस बड़ी मजाहिया सी बात है। आज से बहुत सालों पहले मैं आई थिंक आई वाज अ टीनेजर जी हाँ। और एक मेरी नानी को मेरे मामू आप समझते हैं ना, जो मामा, हाँ, जब आपके हाँ, मम्मी मामा का मेरे भाई। रिश्ता आया तो आंटी का कहने लगी कि लड़की तो बड़ी अच्छी है जाहिदा, लेकिन मसला ये है कि उसको ना स्ट्रेस है। तो आगे से मेरी नानी कहने लगी हाय ला तौबा तौबा तौबा। स्ट्रेस है तो उसके साथ शादी या निकाह नहीं तो होगा। वो उनको कहने लगी कि उसको स्ट्रेस है और Oh उसको my। डिप्रेशन है। Oh God। तो आगे से उन दोनों ने कहा हाय 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 तौबा 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 तौबा। तो मुझे वो कभी नहीं भूलता। और मैं क्योंकि अब मैंने ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी में, तो मुझे इतनी हंसी आती है कि कहती हूँ यार कितनी आम सी चीज है जिसको हमने इतना हवा बनाया हुआ है। और बस हर एक इंसान, मुझे लगता है कि हर एक इंसान ये चाहता है कि उसको कोई सुने। बिल्कुल। और मोस्टली जो हमारे पास केसेस आते हैं वो इस तरह से आते हैं, जो लोग आते हैं वो ज्यादातर कुछ जानना नहीं चाह रहे होते, कुछ ढूंढ नहीं रहे होते, वो बस ये चाहते हैं, वो बैठ जाते हैं, पहले वो अपने सवाल करते हैं, हम उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, लेकिन वो बैठे रहते हैं। फिर वो अपनी बातें करते हैं, बिल्कुल फिर बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हमारे भी मुल्क में ऐसा होना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या आपको पता होगा एक सेफ सी जगह है, वहां पे जाएंगे, वहां पे पानी भी है, वहां पे पानी भी पी लेंगे और बैठ के जरा बातें शातें भी करेंगे और फिर कुछ घंटों बाद उठ जाएंगे वहां से। बिल्कुल। आप जिस तो या आप जो कर रही हैं बहुत ही नेक काम कर रही हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लिसनर्स और बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मनीष जी आप हमारी बातें सुन ली, क्योंकि यहाँ लोनलीनेस बहुत ज्यादा है एंड दैट इज द बिगेस्ट किलर, मतलब जैसे बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ के लिए। आगे से आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ये काउंसलर को पैसा क्यों, काउंसलर के पास जाएंगे तो $500 घंटे के चार्ज कर लेगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं। ये तो फिर अब आपने मतलब मुझे लगता है कि अब ना लोगों ने वैसे ही अपने प्रोफेशन को ना बस वो वैसे ही मजाक ही बना लिया। मेरा दोस्त है, वो उसकी 2-3 सिटिंग्स में बस अभी हिस्ट्री चल रही है। तो मैं कह रही थी तुम कितना पे कर रहे हो, वो हजारों पे कर रहा है और अभी तक उसकी हिस्ट्री नहीं खत्म हो रही है। तो मैंने कहा बस फिर तुम लगे रहो।
क्योंकि हम तुम भूल जाओ। अपने लोगों को इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि कहीं दूसरों को बता देगा या ये। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल लेकिन- जो पढ़े लिखे हैं ना, जो जिन्होंने पढ़ा है जी ये, हाँ। वो कभी भी आपका करेंगे भी नहीं, क्योंकि हर कोई भी, अगर आप आईटी पढ़ रहे होते हैं तो एक कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, आप उनको वॉयलेट नहीं कर सकते। राइट, तो होता यह है कि आप फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, आप उनकी थेरेपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कभी नहीं बताएंगे। आप समझ रहे हैं ना, हम अपनी तकलीफ जो है वो ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जाते हैं ना, जी। तो दोस्तों को या फिर फैमिली को हम वो एक डार्क सीक्रेट्स तो नहीं बता सकते ना अब। वो स्ट्रेंजर को ही बता सकते हैं, बिल्कुल। और फिर आपको होगी पैसा भी दिया हुआ है उसको। थैंक So, यू yeah. रोमेशा, बहुत अच्छा लगा आपकी। problem. बहुत बढ़िया बातें करती है, बहुत अच्छी बातें करती है। Sure. आई एम श्योर यू विल हैव वंडरफुल टाइम वर्किंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया, चाहे वॉलंटियरिंग Thank हो you. चाहे पेड वर्क हो। एंड Thank you. आपका जो अब आप आ गई हैं, एंड यू कम एज अ स्टूडेंट और फुल टाइम A student, yes. Student, I'm a oh. student right now. हाँ, तो But बढ़िया, बढ़िया। soon, let's see. अब आप आ गई हैं तो हम आपको जाने नहीं देंगे, और आप इतनी बढ़िया बातें करती हैं। यू शुड कम ऑन रेडियो मोर ऑफन आपसे, Sure. क्योंकि हम भी आपकी बातें ही सुन रहे हैं। Sure. आजकल सुनने वाले की कमी बहुत हो गई, बोलने वाले बहुत हो गए ना, जिसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हाँ, कि सुनने वाले कम है। किसी वैसे जमाने भी। में हाँ, हम लोग जॉइंट फैमिली हुआ करती, तो कोई ना कोई तो सुन लेता था, कोई ना, लेकिन आजकल तो चलिए बढ़िया है। अच्छा, ये भी एक टाबू है। अच्छा, ये भी एक हाँ। बस ऐसे ही है कि जी ज्वाइंट फैमिली में, मैं तो कहती हूँ वहाँ पे ज्यादा डिप्रेशन होता है। अच्छा, कि उल्टा है। हर कोई आपको देख रहा है, हर आप कोई देख अंदर रहा है, एक, वो कमेंट मार रहा है observance में। आपको। और उस समय बोलते हैं ना कि उस जमाने हैरेसिंग बुलिंग जो होता था, उस समय होता था हम लोग। हाँ, आजकल हम उसको लोग कहते हैं हैरेसमेंट कि नया नाम पहले दे नहीं दिया। होता था, अब होता है। अब मैंने जा- कहा भाई, अब बात करते हैं उसके बारे में। हम लोग तो अब पता चल रही हैं कहानियां। हम लोग तो इससे निकल चुके हैं। थैंक यू रोमेशा, बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसे लगे रहिए, सुनते रहिए, और हमारा रेडियो मनपसंद भी, और आप अपने काम Thank you very में much लगे for रहिए। having me. Thank हैप्पी you. वॉलंटियरिंग वीक एंड एंजॉय योर स्टे हियर इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। Okay. चलिए, Thank you, आगे भी thank you, बातें होती bye-bye. रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय। जी थी रोमेशा, जो कि वॉलंटियरिंग करती हैं, और बहुत ही प्यारी बातें की। उन्होंने बताया कि वॉलंटियरिंग क्यों करती हैं। चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। जी हाँ, पंकज उदास जी के जन्मदिन मना रहे हैं, तो एक प्यारा सा गीत है नायाब, उनकी एल्बम से। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। निकलो ना बेनकाब, निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। और उस पे ये शबाब, जमाना खराब है। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए।
सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। और उस पे ये शबाब, जमाना खराब है। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। मतलब छुपा हुआ है यहाँ हर सवाल में। 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 दो सोच कर जवाब, जमाना खराब है। दो सोच कर जवाब, जमाना खराब है। और उस पे ये शबाब, जमाना खराब है। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। राशिद तुम आ गए हो ना आखिर फरेब में। राशिद तुम आ गए हो ना आखिर फरेब में। राशिद तुम आ गए हो ना आखिर फरेब में। राशिद तुम आ गए हो ना आखिर फरेब में। कहते न थे जनाब, जमाना खराब है। कहते न थे जनाब, जमाना खराब है। और उस पे ये शबाब, जमाना खराब है। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। और उस पे ये शबाब, जमाना खराब है। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। जमाना खराब है, जमाना खराब है। जमाना खराब है, जमाना खराब है। जमाना खराब है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। अब तड़का लग रहा है पंकज उदास जी के गीतों पर, पंकज उदास की गजलों पर। ये बहुत ही प्यारा गीत है, निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। जी हाँ, आजकल
ज़माना आपके ऊपर है, ज़माना ख़राब है कि अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको बता दें ज़माना रोड ख़राब हो जाती है अगर आप ढंग से गाड़ी ना चलाएं तो। जी हाँ, आपके जान भी खतरे में होती है और दूसरों की जान भी आप खतरे में डालते हैं। तो नेशनल वॉलंटियरिंग वीक के साथ साथ नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है। 14 मई से ये शुरू हुआ है, 21 मई तक ये चलेगा। तो आप सबसे प्लेज और कहा जा रहा है कि प्लेज करें। जी हाँ, गो टू द roadsafetyweek.com.au, वहाँ जाके प्लेज कीजिए। और वहाँ पे करीब मैं देख रहा हूँ 60,000 लोगों ने प्लेज किया है और उन्होंने ये प्लेज किया है कि हम ड्राइव ऐसा करेंगे जैसे हमारे अपने प्यारे या लव्ड वंस ऑन द रोड हैं। हम कोई भी डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो खिड़की से बाहर देखना हो चाहे सबसे ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। और बहुत लोगों को मैंने देखा कि वीडियो क्या कहते हैं, वीडियो स्क्रीन लगी हुई गाड़ियों में और वो बैठ के पिक्चरें देखते हैं या यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। बहुत ख़राब है, बहुत ज़माना ख़राब है। जी हाँ, ज़माना ख़राब हो गया। साथ में ज़माना इसलिए ख़राब हो गया कि हम लोग स्पीडिंग भी कर रहे हैं, ड्राइविंग करते करते स्पीडिंग भी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत बोले चलो यार 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बढ़ा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और 110 किलोमीटर की स्पीड से मैंने देखा है कि लोग 120 पे चलाते हैं। 110 लिखा हुआ हाईवे पे 120 चलाते हैं। कितना ज़माना ख़राब है पंकज उदास जी, वाकई ज़माना ख़राब हो गया। निकलो ना बेनकाब। साथ में हम देखा है कि अल्कोहल पी के यार बस एक ही तो ड्रिंक ली है, चलो गाड़ी चलाते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। और भारत में तो मैंने देखा हेलमेट बिना पहने भी लोग मोटरसाइकिल पे निकल जाते हैं। साथ में ज़माना इसलिए भी ख़राब है क्योंकि हम लोगों के बारे में नहीं सोचते कि लोग और भी लोग हैं। जी हाँ, तो जैसे बच्चे हैं, पेडेस्ट्रियन हैं और स्कूल जोन है, हम 40 की स्पीड पे नहीं आते, हम 60 की स्पीड पे चले जा रहे हैं या 40 से 42 या 43। आपको पता है कि जब आप थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाते हैं तो आप जब ब्रेक लगाएंगे तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा वो रुकने में। चलिए, बहुत वाकई ज़माना ख़राब है। सोच कर जवाब, ज़माना ख़राब है। चलिए, ये ज़माना तो ख़राब है, लेकिन ये सुनते हैं नेशनल सेफ्टी रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और साथ में ये कैंपेन भी सुन लेते हैं। Walking regularly to school is a great way to exercise. Friday, the 19th of May, is National Walk Safely to School Day. And remember, active kids are healthy kids. Find us at walk.com.au, Facebook, Instagram and Twitter. Walking regularly to school is a great way to exercise. But until they're 10, children must always hold an adult's hand when crossing the road. Friday, the 19th of May, is National Walk Safely to School Day. If you can't walk all the way, combine a walk with public transport. If you must use a car, leave it a good distance from school and walk the rest of the way. Find us at walk.com.au, Facebook, Instagram and Twitter. And remember, active kids are healthy kids. जी हाँ, रोड सेफ्टी वीक के साथ ये वॉक टू स्कूल भी है। जी हाँ, आप दूर कार खड़ा कीजिए और बड़े हाथ पकड़ते हुए अपने मम्मी डैडी किसी के साथ भी, जो भी आपके केयरर हैं या दादा दादी नाना नानी हमें पहले स्कूल छोड़ के आते थे तो उनके साथ चलिए वॉक टू स्कूल भी चल रहा है। तो 19 मई को ये वॉक टू स्कूल है, सेफ वॉक टू स्कूल कैंपेन, walk.com.au पे जाइए। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात करके गपशप करके बड़ा अच्छा लगा और मैं भी एक वॉलंटियर हूँ। जी हाँ, वॉलंटियरिंग करके हम ब्रॉडकास्टर कर रहे हैं और साथ में रोमेशा भी हमें से जुड़ी थी। थैंक यू रोमेशा एंड थैंक यू चंदन भाई, वहाँ से सुन रहे थे। और थैंक यू पंकज उदास जी, बड़ा अच्छा आपने गीतों का माहौल बनाया। आपके गीत हमेशा मनपसंद गीत है, जब भी जितने भी सुनो मज़ा आता है। जी हाँ, मैं तो 90s का बच्चा हूँ तो मुझे तो पंकज उदास जी इज़ ऑन माई प्ले लिस्ट ऑल द टाइम। और एक प्यारा सा गीत मैं छोड़े जाता हूँ जो कि जिससे उन्होंने बड़ा नाम कमाया और ये गाना मैं इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि मुझे बड़ा इमोशन आता है, मुझे आंसू निकल आते हैं, इसलिए मैंने बीच में प्ले नहीं किया, नहीं तो मैं पूरा प्रोग्राम ही खराब हो जाता। चलिए, इससे पहले मेरे आंसू निकले। चलिए, आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद एंड हैव अ लवली इवनिंग, मॉर्निंग, गुड नाइट, वॉटेवर, जहाँ भी आप हैं सुनिए, लगे रहिए। और 24/7 हमारा एंड्रॉयड का ऐप तैयार हो गया है, जल्दी ही आपको लाइव आ जाएगा। एंड्रॉयड वालों अपना अपडेट कर लेना जब भी आपको मौका मिले प्लीज़। और iOS वाले तो सुन ही रहे हैं। चलिए, चिट्ठी आ गई है, चिट्ठी आई है और पंकज उदास जी बोल रहे हैं। चलिए हमें मेरी भी चिट्ठी आ गई है घर वालों की तरफ से कि भैया घर आओ, खाना तैयार है। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, वॉलंटियरिंग करते रहो एंड ड्राइव सेफली ऑन द रोड। बाय बाय।
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। बोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती
पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। हेलो लिसनर्स, मैं हूँ मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन तड़का लगा के। मांग में लाची तेरे पीछे हाजी हाजी, तेरे इश्क ने मारी कच्ची कली कवारी, तेरे इश्क ने मारी कच्ची कली कवारी, हूँ मैं चंबे के पहाड़ों वाली शान सजना, संदली संदली नैनों में तेरा नाम सजना, संदली संदली नैनों में तेरा नाम सजना, संदली संदली नैनों में तेरा नाम सजना।